हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। बहुत लंबे टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि टाइम की काफ़ी शॉर्टेज रहती है। हमारा कोचिंग सेंटर भी है, वहाँ भी क्लासेस चलती हैं, प्लस मेरे खुद के बैंकिंग के एग्ज़ाम चलते रहते हैं। कभी हरियाणा के एग्ज़ाम होते हैं, कभी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, क्योंकि कुछ कोचिंग सेंटर में रिव्यू के पर्पज़ से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, कुछ हमारा खुद का टारगेट होता है। अभी पीछे मैंने IBPS PO का मेंस दिया था, जो किसी कारणवश क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि इसमें पॉइंटों पे रह जाते हैं हम। और अभी मेरा SBI क्लर्क का भी मेंस है। होप सो कि एग्ज़ाम अच्छा हो क्योंकि तैयारी मैंने कर रखी है। और अभी हरियाणा जो CET का रिजल्ट आया है, जो ग्रुप C का CET लिया है, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, सिरसा से हूँ, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और जो आज चेयरमैन साहब ने बोला है वो आपको बताया जाए। तो इस बार हमारा जो CET का जो एग्ज़ाम हुआ है, जिसका रिजल्ट आया है, तो सबसे पहले तो आप मुझे बताना कि आप सबका स्कोर क्या रहा है। और फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे मैंने ग्रुप C का जो ये CET हुआ है, इसके अंदर मेरा स्कोर 70+ रहा है। 70+ का मतलब 100 क्वेश्चन पेपर के अंदर आए थे। 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 0.95 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, यानी कि जो पेपर हुआ था वो हमारा 95 मार्क्स का हुआ था। और 5 नंबर जो थे वो सोशल इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया थे, जो उसको फुलफिल कर पा रहे हैं उनको मिलने थे। ठीक है, तो ये जो स्कोर मैंने 70+ लिए हैं, ये मैंने 95 में से लिए हैं। 95 में से कैसे मैंने 70+ स्कोर किया, किस तरीके से मैंने प्रिपरेशन करी, क्योंकि हम कोचिंग सेंटर पे हमारे हरियाणा लेवल की, SSC लेवल की, बैंकिंग लेवल की, हर लेवल की तैयारी करवाते हैं। 70+ स्कोर करना मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ईजी भी नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। हर सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका मैथ भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, रीजनिंग भी होनी चाहिए। इसमें हिंदी भी आई थी, इंग्लिश भी आई थी। ठीक है, तो ये नहीं होता कि मैं कोचिंग सेंटर के ऊपर, मान लो मेरा जो सब्जेक्ट है वो रीजनिंग है और जीके है, तो मैं मैथ की तैयारी नहीं करूंगी, या मैं साइंस नहीं करूंगी, या फिर मैं हिंदी नहीं करूंगी। हर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। नेक्स्ट अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपका जो स्कोर कार्ड आया है उसका जो प्रूफ है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे मैंने 95 में से 70.67, आई थिंक यही थे, 67 थे, पता नहीं 68 थे, 70.67 मार्क्स मैंने स्कोर किए हैं। और कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है ताकि आप लोग भी CET का जो ग्रुप C का जो नेक्स्ट राउंड होगा उसके लिए आप अच्छे से तैयारी कर पाओ, और जो ग्रुप D का एग्ज़ाम होगा उसके लिए आप अच्छे से तैयारी कर पाओ। क्योंकि इसके अंदर तो एक एग्ज़ाम और भी है, लेकिन जो ग्रुप D का एग्ज़ाम होगा उसमें अगर आपने इतने नंबर स्कोर कर लिए तो आपका हैंड टू हैंड आप लोगों को जॉब मिलेगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई अलग राउंड नहीं है, कोई अलग पेपर नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जो ग्रुप D का पेपर है वो भी NTA लेगी। अगर NTA लेगी तो अभी तक के अनुसार वही 15 नंबर का मैथ, 15 की हिंदी, 15 की इंग्लिश, 15 की रीजनिंग, इस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। यानी कि अगर आप लोग एक प्लानिंग के साथ चलो, जो तरीका मैंने फॉलो करा है, बहुत सारे ऐसे लोग थे, या बहुत सारे मतलब बाई मिस्टेक मान सकते हो, कि जिसमें टाइम की शॉर्टेज रह गई थी, कि टाइम की कमी के कारण उनका पेपर अच्छे से अटैम्प्ट नहीं हो पाया था। लेकिन मेरे पास ऐसा मतलब जो मैं प्रिपरेशन करती हूँ बैंकिंग सेक्टर में, आप जानते होगे कि बैंकिंग के अंदर 45 मिनट में 80 क्वेश्चन करने होते हैं, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो मुझे टाइम की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। क्योंकि बैंकिंग के अंदर जो RRB क्लर्क का पेपर होता है उसमें मैंने 80 में से 79 स्कोर किया हुआ है। लास्ट ईयर मैंने 80 में से 79 स्कोर करा था, और ये 45 मिनट्स का टाइम इसके अंदर मिलता है। ठीक है, SBI क्लर्क का जो अभी प्री का जो रिजल्ट आया है उसके अंदर भी मैंने 77 मार्क्स स्कोर किए हैं 100 में से, और मैंने 84 के आसपास अटैम्प्ट किए थे। कुछ एक क्वेश्चन गलत हो गए, या नॉर्मलाइजेशन का कुछ फैक्टर होगा इसमें कि मेरे मार्क्स जो है वो थोड़े बहुत कम हो गए। ठीक है, तो टाइम कैसे मैनेज करना है। CET का जो ग्रुप C का पेपर हुआ था उसमें मैंने जो टाइम होता है, यानी मैथ के क्वेश्चन सोल्व, मैंने एक एक क्वेश्चन को दो से तीन बार सोल्व करके देखा था कि गलती से भी मेरा कोई क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, 70 मेरा स्कोर है, 70.67 मेरा स्कोर है। फिर भी एक या दो क्वेश्चन ऐसे थे जो इंग्लिश में थे, जो मुझे आता था, और बाई चांस मैंने गलत राउंड भर दिया जिसके कारण वो क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, पर आई एम हैप्पी कि मेरा स्कोर अच्छा है। नेक्स्ट राउंड का जो पेपर होगा उसके अंदर मैं हर पेपर के लिए एलिजिबल रहूंगी, मुझे ऐसा लगता है, और मुझे बहुत सारे एग्जाम देने के लिए मौका मिलेगा। और 2023 आई होप सो कि जो जो मैं चाहती हूँ वो जो मुझे मिले। ठीक है, और इसके अंदर हर कोई मुझे सपोर्ट करता है, और मेरी पूरी फैमिली भी मुझे सपोर्ट करती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपका स्कोर क्या रहा है आप मुझे कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर
मैं जो स्कोर कार्ड आया है उसकी फ़ोटो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि मेरा स्कोर इतना आया है, और कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है उसकी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी। ठीक है। अभी ग्रुप सी का जो राउंड 2 होगा, यानी अभी तो राउंड 1 हुआ था, इसमें जो बच्चे क्वालिफाई हो गए हैं बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो बच्चे क्वालिफाई नहीं हुए हैं वो अपना ग्रुप डी की तैयारी करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। और जो बच्चे क्वालिफाई हो गए हैं वो ये चीज़ चेक मत करिए बार बार कि हम कौन सा पेपर दे पाएंगे, कौन सा पेपर नहीं दे पाएंगे। आप सिर्फ इतना, आप लोगों को खुद के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि कुछ भी हो, हरियाणा में क्लर्क आना है, आपके जो सब्जेक्ट रिलेटेड बहुत सारी पोस्टें होगी वो पोस्टें भी आनी है। 52 कैटेगरी के ऊपर बोला जा रहा है कि एग्जाम होगा, कहीं ना कहीं तो आपका नंबर जरूर आ जाएगा जिन जिन स्टूडेंट्स ने भी क्वालिफाई की है। और आज चेयरमैन साहब ने बोला है कि इस बार जो है वो सिलेबस भी जारी होगा। जैसे ही पोस्टें यानी कैटेगरी वाइज लिस्ट निकाली जाएगी, जैसे ही भर्तियों की लिस्ट निकाली जाएगी, वैसे ही उन्होंने बोला है कि सिलेबस भी जारी होगा। मैं आपको एक कटिंग दिखाती हूँ जिसके अंदर उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी है। हाँ जी, तो ये है हमारी न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसके अंदर चेयरमैन साहब ने बोला है, भोपाल सिंह खत्री जी ने बोला है कि अभी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 2 सप्ताह के भीतर जारी करेगा ग्रुप सी के पद। ठीक है, इसमें इन्होंने बहुत कुछ बताया है, लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कौन पेपर देगा कौन नहीं देगा। हम क्वालिफाई हो गए हैं तो हमारे लिए बस अगला टारगेट यही होना चाहिए कि हमें इसके सेकेंड राउंड की तैयारी करनी है। सेकेंड राउंड की जब आप तैयारी करोगे तो उसके साथ साथ आपकी ग्रुप डी की तैयारी जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसके अंदर इन्होंने मेंशन किया है कि इस बार हम सिलेबस भी जारी करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अगर ये अपनी बात के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने बोला है, अगर ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं और अगर ये सिलेबस जारी कर देते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट बनेगा। क्योंकि अगर सिलेबस हमें पता चल गया ग्रुप सी के सेकेंड राउंड का, तो हम अपनी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, यानी और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही वीडियो मैंने आप लोगों को बतानी थी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। यही मैंने न्यूज़ आप लोगों को देनी थी कि इस बार पदों के विज्ञापन के साथ ही सिलेबस भी जारी होगा, ये अध्यक्ष जी ने बोला है। तो आप लोग टाइम वेस्ट मत करिए। 52 कैटेगरी के अंदर बोला गया है कि नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, कहीं ना कहीं आप लोगों का जो नंबर है वो ज़रूर आ जाएगा। आप लोग बस अपनी तैयारी करिए, कमेंट करके मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा है। और आप लोग मुझे कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो मैं स्ट्रेटेजी की बनाऊं कि आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है। क्योंकि जो मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताऊंगी, अगर वो आपने फॉलो कर ली तो 100% आप ग्रुप डी का पेपर ज़रूर क्लियर कर लोगे। और इसके ग्रुप सी का जब सिलेबस आ जाएगा कि किस नंबर का कितना क्या क्या पूछा जाना है, उसके बाद मैं इसकी स्ट्रेटेजी भी बताऊंगी। तब तक जो जो सब्जेक्ट आपके पास है, 10 से 11 सब्जेक्ट आते हैं हरियाणा के अंदर, आपको पता ही है, वो हर सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, मैथ आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। आप लोग हरियाणा लेवल की तैयारी मत करो, आप लोग एसएससी लेवल की तैयारी करो। एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल और बैंकिंग लेवल की जो तैयारी होती है, उसके बाद ही आप मैथ के क्वेश्चन ठीक कर पाओगे। मैथ में मेरे खुद के 15 में से 14 क्वेश्चन ठीक थे, रीजनिंग के अंदर 15 में से 15 क्वेश्चन ठीक थे। मैथ में एक क्वेश्चन मेरा बाई मिस्टेक, पता नहीं मुझे आता नहीं था या फिर कैसे सोल्व नहीं हुआ, वो कुछ भी था उस टाइम वो सोल्व नहीं हुआ। ठीक है, तो वो मेरा गलत हो गया। ठीक है, हिंदी के अंदर भी मेरे 15 में से 15 क्वेश्चन, पता नहीं 15 में से 14 क्वेश्चन ठीक थे। तो आप लोगों को हर सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। जब सिलेबस आ जाएगा तब हमें पता चल जाएगा, लेकिन सिलेबस आने के बाद ये थोड़ी है कि हिंदी नहीं पूछी जाएगी, मैथ नहीं पूछा जाएगा, रीजनिंग नहीं पूछी जाएगी। 5 नंबर का अगर मैथ पूछा जाएगा, अगर उन्होंने बोल दिया तो भी हमें पूरा मैथ करना। अगर सिलेबस में उन्होंने बोल दिया कि 20 नंबर का मैथ आएगा तो भी पूरा मैथ करना। अगर 5 का आएगा तो भी आप छोड़ के नहीं जा सकते, 2 का आएगा तो भी नहीं छोड़ के जा सकते, करना तो आप लोगों को पड़ेगा। ठीक है, तो सिलेबस जब जारी होगा तब मैं आप लोगों को बता दूंगी। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है और कैसे मैंने 95 में से 70+ नंबर स्कोर करे, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बनाऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और अगर आप लोग ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हो, अगर आप लोग सिरसा से हो, अगर आप लोग कोचिंग लेना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपका स्कोर बहुत अच्छा है, जो बच्चे इसके अंदर 38, 39, 40 नंबर पे ही घूम रहे हैं, इतने नंबरों से कुछ भी नहीं होता। अगर आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अब कि हम लोग नेक्स्ट राउंड दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। अगर आप लोगों ने अच्छी तैयारी की होती तो तैयारी के लिए ये होता है कि हमें 3 से 4 महीने अपना बेस्ट देना होता है और हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को पढ़ना होता है।
हम हमारी एकेडमी पे जो कि सिरसा में है, नाम है आदर्श एकेडमी, आप नियर सिटी फोटो स्टेट विजिट कर सकते हो। अगर आपको हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी करनी है तो आप लोग हमारे, या एचएसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, बैंकिंग लेवल की तैयारी करनी है, तो हमारी एकेडमी पे आप विजिट कर सकते हो। सिरसा लेवल पे आपको सबसे बेस्ट मिलेगा, और उसका तो मैं आप लोगों को प्रूफ अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगी, जब मैं आप लोगों को स्कोर कार्ड दिखाऊंगी। ठीक है, कि सिर्फ बोलने से नहीं होता, हर चीज़ करवानी पड़ती है और हर चीज़ अप्लाई भी करनी पड़ती है। हाँ, और सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, हार्ड वर्क से ही सक्सेस मिलती है। ठीक है, लेकिन कैसे चलना है, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि एक एक्सपीरियंस टीचर का होना बहुत ज़रूरी होता है, जो आपके साथ बैठ के पेपर देता है, एग्जाम के टाइम पे आपके साथ खड़ा रहता है, कैसे पेपर में क्या आना है वो आप सबको बताता है। ठीक है, ये एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में, उसको सक्सेसफुल होने के लिए। ठीक है, तो आप लोग अगर आना चाहते हो तो अकेडमी पे आप विजिट कर सकते हो, मंडे से आप विजिट कर सकते हो, क्योंकि तब तक जो सर्दियों की है वो छुट्टियाँ चल रही है, तो इस मंडे को आप अकेडमी पे आ सकते हो, और कोई भी इंक्वायरी हो तो आके वहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो यही आज की वीडियो थी। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।